लीवर सही हो जाएगा। मेरा लीवर तो सही है, मेरा लीवर खराब कब था? मैंने सिर्फ वो जो दिन वाली दवाई थी उसमें लापरवाही करी, बाकी मैंने सारी दवाई खाई थी। देखो सुनो, अब ले, छोटी छोटी गाय नहीं आ पाएगी, बड़ी की गर्दन तो लंबी है ना। ले जाओ अब, ये देखो सारी आ गई, सारी आ गई। चीजों वाला मौसम हो गया, पहले नहीं था। और कोई दोस्तों हम यहाँ पे ऐसे छुपे हुए हैं, ये देखो। भैया हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 11 बजे से। और आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मतलब मेरा शरीर जैसे टूट रहा है ना, मतलब बुखार तो नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है, वीकनेस सी हो रही है। और अभी जो है मैं रेडी हो गई हूँ, तो फिर आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ आज। तो मैं जा रही हूँ बहन की रिपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि कल जो है लेट रिपोर्ट आनी थी और डॉक्टर 2 बजे तक बैठना था, तो रिपोर्ट लाई नहीं थी मैं। तो अब चलते हैं रिपोर्ट लेने के लिए। पहले ले लेती हूँ मैं पर्चा, है ना, पता चल रहा वहाँ पहुँच गई और पर्चा लेके ही नहीं गई तो फिर क्या फ़ायदा। तो चलिए जी चलते हैं, ये लेके देखते हैं उसकी रिपोर्ट में क्या आता है। और वो चली गई है आज ऑफिस, तो आज मैं अकेले ही जाऊंगी रिपोर्ट लेने के लिए और दिखा के, और जो दवाएं जो भी डॉक्टर लिखेंगे, जैसा भी जो भी होगा तो फिर वो मैं लेके आ जाऊंगी। चलिए मेरे साथ बने रहना, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। अभी जो है मैं हॉस्पिटल पहुंच के, मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगे, मैंने तुरंत से रिपोर्ट ली और जाके फटाफट से दिखा भी दी, क्योंकि खाली रिपोर्ट दिखानी थी। अब बिल्कुल सही है, तो फिर अब मेडिसिन भी नहीं लेनी है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा काम हो गया। अब चलती हूँ मैं घर को। यहाँ पे ना पार्किंग है, ये देखो। ये स्कूटी की सीट इतनी गर्म हो जाती है क्योंकि पार्किंग नहीं है, तो बाहर ही गाड़ी रखनी पड़ती है, और स्कूटी की सीट इतनी गर्म हो जाती है ना, सच में। अब चलती हूँ तो मार्केट में, मेरे फ़ोन का टेम्पर टूट रखा, तो टेम्पर चेंज करवाती हूँ। हेलो, तो पता है अभी 12 बजने के लिए भी 10 मिनट बाकी है और मैं घर ही पहुँच गई। और आप मेरा फेस देख के समझ सकते हो कि बाहर कितनी गर्मी और कितनी धूप है। आजकल धूप में जा जाके हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फेस भी इतना डल हो गया है धूप में, ग्लो तो बिल्कुल गायब ही हो गया है फेस से। और यहाँ पे ना बहुत सारी गाय आ रखी है, तो मेरे पास रोटियाँ बची हुई, तो मैं गाय को रोटी दे देती हूँ। और मुझे ना हॉस्पिटल में कुछ भी टाइम लगा, 5 मिनट लगे होंगे बस। मैं गई, रिपोर्ट ली, दिखाई और आ गई। लेकिन मुझे जो टाइम लगा ना, वो मार्केट में लगा टेम्पर चेंज करवाने में, क्योंकि एक शॉप पे गई नहीं था, दूसरी पे गई नहीं था, तीसरी पे जाके कहीं टेम्पर मिला मेरे फ़ोन का, तो मैंने वो चेंज करवाया। फिर आते आते मेरे को इतना टाइम हो गया। तो फिर अभी पहले मैं एक बार गाय को रोटी दे देती हूँ। बहुत सारी गाय, और सारी ना एक ही नस्ल की है, पता, बहुत सुंदर लगती है दिखने में। आधी उधर है, आधी है भी। ले ले ले, आजा 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 आजा, ले 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 ले, छोटी छोटी गाय नहीं आ पाएगी, बड़ी की गर्दन तो लंबी है ना। ले जाओ अब, ये देखो सारी आ गई, सारी आ गई। है ही नहीं, 2 ही रोटी थी। आधी गाय उनकी आगे की तरफ चली गई है और सारी गाय आ गई है। गाय इतनी सारी है, तो इतनी सारी रोटियां तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। देखते हैं, और बची होंगी तो मिल गई, मिल गई। 1 2 रोटी और मिल गई। दिन में भी कौन खाएगा ना, और दिन तो मैं खा लेती हूँ क्योंकि गाय इधर आती नहीं है डेली डेली। तो गाय ना सारी गाय देख रही है, जबकि जिसको पता भी नहीं होगा कि मैंने और गाय की रोटी दी। लेकिन उनको ना आदत है, क्योंकि जब भी इधर आते हैं, मतलब हफ्ते में 1 दिन तो आ ही जाते हैं इधर, तो कभी कभी 10 दिन में, तो उनको आदत है। मैं हमेशा एक, चाहे एक रोटी हो या फिर कभी कुछ फ्रूट्स पड़े होते हैं, जैसे मतलब एप्पल वगैरह बहुत दिन से पड़े हुए हैं, ये मतलब फ्रेश भी रहते हैं, तो मेरे को ये रहता है यार गाय आ रखी है, इसको क्या दूँ, तो मैं दे देती हूँ। तो गाय को हमेशा मतलब ये रहता है कि यहाँ पे मिलता है, तो पहले अगर जिस दिन नहीं रहता ना, उस दिन भी देखती रहेगी, बाउंड्री से यूँ गेट के आगे आके ऐसे यूँ देखती रहेगी। तो अभी जो है मैंने खाना भी बना दिया है। खाने में बनाई है खिचड़ी, क्योंकि बेटे की और मेरी दोनों की तबीयत कुछ, मेरी तो मतलब वैसा लग रहा हल्का फुल्का, लेकिन बेटे की तो हो ही रखी है जुकाम बुखार। तो हम खिचड़ी ही खाएंगे, और सांस लेने में ना कुछ दिक्कत सी हो रही है।
और फिर अब बच्चों के आने का भी टाइम होने वाला है, तो रोड में लाने के लिए जाना पड़ेगा। अभी तो 10 मिनट है अभी, उसके बाद। हेलो गाइस, तो अभी जो है टाइम हो रहा है, मतलब 6 नहीं बजे है अभी शाम के। और यहाँ पे ना दिन में बारिश हुई है, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। बाहर ठंडी ठंडी हवाई चल रही है और सनसेट दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है सनसेट। अभी जो है हम जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करने और दूध लेने के लिए। और आप मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल बारिश आने को ही, इतना अंधेरा हो रखा है ना चारों तरफ से। अभी थोड़ी देर पहले सूर्य भगवान जी के दर्शन हुए थे, और अब देखते हैं यार कहीं बारिश ना आ जाए। वैसे हम छाता लेके भी जा रहे हैं साथ में, तो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे जो है, हाई बिजली से चमक रही। यहाँ पे चावल की फसल भी अब पकने को रेडी हो रही है। और उधर देखो पहाड़ नहीं दिख रहेगा, ये भी इतना अंधेरा हो रहा है। ये देखो बारिश शुरू हो गई है, और हम यहाँ पे खड़े हो रखे हैं छाते के साथ, क्योंकि यहाँ पे ना तूफानी वाली बारिश आ रही है। तो गंदा नहीं, मौसम तो मस्त वाला हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हा, ये देखो। तो जवानी बादल बरसा बिचुली, सावन को पानी। चीज़ों वाला मौसम हो गया, पहले नहीं था। और कोई वीडियो बोल रहा है कि अभी जब धूप थी सुबह से, मतलब कल परसों, कह रहा है कि अब क्यों चीसू में वीडियो बना रहे हैं, अब तो मौसम थोड़ी चीसू का। आज वो कह रहा है कि फिर से चीसू वाला मौसम हो गया है। भयंकर बारिश शुरू हो गई है, आपको बारिश शुरू हो गई। और हम यहाँ पे इसके सहारे खड़े हो रखे हैं, तूफानी बारिश आ रही है। ये देखो आगे से छाता ऐसे लगा रखा है। बारिश की लपटें देखो मेरे पीछे, ये तूफानी बारिश। दोस्तों हम यहाँ पे ऐसे छुपे हुए हैं, ये देखो, क्योंकि भयंकर बारिश आ रही है, वो भी तूफानी। ऐसे लहरें उठ रही ना बारिश की। देखो अंधेरा हो गया है, पता नहीं हम कैसे घर जाएंगे। दोस्तों अभी 7 बज गए हैं, और जैसे तैसे करके हम घर पहुंच गए। और पता है घर पहुंचते ही मतलब हल्की हल्की बारिश हो गई थी, तो हम घर निकल गए थे। हमने कहा कहीं ऐसी रहेगा तो फिर बारिश हो जाएगा, तेज हो जाएगी। और जैसे हम घर पहुंचे बारिश बंद। और आजकल ना बुखार भी हो रहा है, इस वजह से भीग भी नहीं सकते थे, इस वजह से नहीं आए, जबकि हम यहीं पे थे। लेकिन नहीं, भीगने का रिस्क बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि परसों थोड़ा बहुत बूंदाबांदी में और मेरे बेटे भीग गए थे, उस दिन से उसको जुकाम हो रखा है। तो इस वजह से ये रिस्क हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और मेरी बहन जो कि अभी डेंगू से ठीक होकर बाहर निकली है, वो भीगते भीगते आई। अभी देखना भी पूजा करने गई। ये देखो इसे ठंडू भीग गई है, डेंगू की पेशेंट भीग गई यार। तो दोस्तों रंजू आ गई है, तो उसको अभी तक नहीं पता है कि उसकी रिपोर्ट में क्या आया है। आप लोगों को तो पता है ना, तो चलिए उसको बताते हैं और उसका रिएक्शन देखेंगे। पहले तो मैंने इससे झूठ बोल दिया कि मैं गई ही नहीं थी रिपोर्ट लेने, तो कह रही कि तूने मेरी वो 2 बूंद खून क्यों निकलवाई फिर। हाँ तो क्यों निकलवाई? 2 बूंद नहीं थी वैसे, वो इतना ज्यादा खून था, जितना भी था वो था ना। पर तो फिर तेरी रिपोर्ट में भी यह आया है कि 1 हफ्ते की दवाई तेरे को फिर से खानी पड़ेगी, क्योंकि जितना था वो उतना का उतना ही आया है लीवर का। कि दवाई नहीं खाई थी क्या पूरी? मैंने कहा दवाई तो 1 हफ्ते की पूरी खाई। अब पता नहीं तूने खाई नहीं खाई, क्योंकि क्यों दवाई तो मैंने पूरी खाई। 1 हफ्ते से पहले मैं इसको खिला रही थी, तो थोड़ा ठीक हो गई, अपने आप ही खा रही थी। उसके बाद तो मैंने नहीं खिलाई। अब पता नहीं, इसने मैंने परसों पूछा, मैंने कहा दवाई खत्म हुई? इसने कहा हाँ मैंने तो फेंक भी दी कूड़े में। हाँ तो खत्म। अब पता नहीं खत्म हुई फेंकी थी या फिर दवाई थी तब फेंकी थी, ये तो ये जानेगी। लेकिन डॉक्टर ने सीधा यही कहा रिपोर्ट देख के कि डॉक्टर की दवाई नहीं खाई थी क्या। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा 1 हफ्ते, क्योंकि जिस दिन हम दूसरे दिन गए थे उस दिन वो वाला डॉक्टर नहीं थे ना, दूसरे को दिखाया था। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा दवाई लिखी थी और 1 हफ्ते की लिखी थी, खाई थी। मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल वैसे की वैसे रिपोर्ट आई है कि चलो कि सही हो जाएगा, आप ना 1 हफ्ते की दवाई इनको फिर से खिलाइए और उसके बाद टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते की दवाई खिलानी पड़ेगी की। बट क्या तेरे लिए 1 हफ्ते की दवाई लेके आई हूँ, कौन खाएगा उनको? मैं खाऊंगी क्या? तेरा लीवर सही हो जाएगा। मेरा लीवर तो सही है, मेरा लीवर खराब कब था भाई? ऐसा कैसे कोई चीज चेंज नहीं हुई जब मैंने दवाई खाई? तो भाई अब मेरे पास तो प्रूफ है नहीं कि तूने खाई। भाई इतनी गंदी हो रही थी पीने वाली दवाई। डुगू को देखता था मुझे जब मैं खाती थी। पता नहीं भाई, डुगू में दवाई खाती थी ना बेटा? नहीं,
थप्पड़ मारूंगी, झूठ बोला देखो बच्चे का भी झूठ बोलते हैं, कह रहे कि डुग्गू वहीं पे रहता था। डुग्गू खाती थी मम दवाई? मैं दवाई नहीं खाती थी। एक दो दिन खाती थी, एक दो दिन फेंक दी। देख ले, कब फेंकी भी मैंने? ये निकला सच सामने, इधर ऑन कैमरा सच सामने निकल गया। इधर मेरे पास आ, तो यहाँ पे आ, इधर आ, घूम गया इधर। कब फेंकी मैंने दवाई? कब फेंकी थी? इसका मतलब बेटा तूने बकवास। फेंकी। कब फेंकी मैंने? वो झूठ क्यों बोलेगा मम्मी बता। की कसम, और मैं वैसे तो दवाई सोचती खाई। कि मैंने बुलवाया उससे कि तू झूठ बोल। तुझे पता है, मैंने सिर्फ वो जो दिन वाली दवाई थी उसमें लापरवाही करी, बाकी मैंने सारी दवाई खाई थी। देखो सुनो, अब धीरे धीरे करके पहले तो डुग्गू ने निकाल दिया सच, दिन वाली दवाई में लापरवाही करी लाइट थी। ऑन कर। अब थोड़ी देर में बोलेगी हाँ वो रात वाली भी नहीं खाई थी, क्यों? टॉनिक भी पूरी पी मैंने, कितनी कड़वी हाँ होती थी पीने वो। वाली मैंने फेंक दी थी। अभी देखना धीरे धीरे करके मैंने सच भाई, सामने मैंने आएगा, वो कर दी। है ना? मैं खाऊंगी नहीं दवाई अब। देख लो दोस्तों, मैं खाती नहीं ये दवाई। हाल है। ऐसे ऐसे केस सुनने में आ रहे हैं, न्यूज सुनने में आ रही है, तब भी देखो ये हाल है। मैं खाऊंगी नहीं अब। उसने रिपोर्ट गलत निकाली है। रिपोर्ट कैसे गलत निकल जाएगी भाई? जरूरी थोड़ी की। पंखा बंद कर। इसने और पंखा चला दिया इसके लिए। दूध लगता है इसको ठंडा करा के माने गए। और हमारी गढ़वाली में गाली कैसे देते हैं पता है? मोहर डॉक्टर पट्टे धड़ेगी। जिसको समझ में आई वो कमेंट करो। कोई डॉक्टर गढ़वाली लोग। वैसे ये गलत बात है, गलती हमारी है तो हमें दूसरों के लिए नहीं बोलना चाहिए ऐसे। परहेज करी, ठीक है? वो दाल का पानी पिया मैंने, दिन रात वो नारियल का पानी पिया, ORS का पानी पिया, और उसके बाद भी कुछ नहीं है। मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। परहेज अपनी जगह में, दवाइयाँ अपनी जगह में होती है। दवाइयाँ होती है, परहेज मैंने परहेज दवाइयाँ होता है। पूरी खाई। कितनी बड़ी बड़ी गोलियां थी वो, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां थी, वो भी खाई मैंने। देख लो, मैं खाऊंगी नहीं। तेरे रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रखा है और दवाई कुछ नहीं खानी है। ऐसे बोल, ऐसे बोल, ऐसे बोल, ऐसे बोल। तब से पूछ रही हो ना, तू क्यों मार रहा है मेरे को? तो वैसे ठंड लग रही है मुझे। हाँ सुन, देखने की पतली है, दिखने। मैंने मारा एक मुक्का। वैसे ना कुछ भी बोलो, मोटे लोगों पे मारने का मजा ही कुछ और लगता है कि हाँ, मतलब किसी चीज को मैं टच हाथ नहीं उठा पा रही हूँ। चूहा दौड़ा दिया इसने, टूट गया, चूहा दौड़ा दिया। टूट गया। पहले बचपन में हम चूहा कैसे दौड़ाते थे यहाँ पे से। लाला मैं तेरे दौड़ाती हूँ, ऐसे मैं दौड़ाती हूँ, उसको ऐसे ऐसे छन मारते हैं, उसकी मुंडी अलग करते थे। अब दौड़ता है वो। तो दोस्तों ये था इसके साथ एक छोटा सा प्रैंक जो कि आप लोगों के सामने हुआ है और आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैंने मार भी खा ली है। तो दोस्तों अब तो आपको वीडियो लाइक करनी ही पड़ेगी, तो फिर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को नंबर दिखाओ, सब्सक्राइब करें। नंबर। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।